X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours respectively. However, only one person can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is minimum amount of time that they will take to finish the work? ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम आपके पास है। अब ऐसा प्रॉब्लम इसके पहले भी आपसे बहुत पूछा गया है, ठीक है। लेकिन उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो पहले के प्रॉब्लम होते थे उसमें क्या होता था, यहाँ पे जिसको जिस ऑर्डर में दिया है ना, वहां पे उसको उसी ऑर्डर में आपको यूज करना था, और बताना होता था कि जो लास्ट काम होगा, मतलब कि जो काम होगा उसको कंप्लीट कौन करेगा, या फिर टाइम पूछ लेता था कि कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। वहां पे सबको यूज करना था उसी ऑर्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ कंडीशन सेट की हुई है, जिसमें से पहली कंडीशन इन्होंने बोल दिया है कि सबको 1 घंटे काम करना है। दूसरा, यहाँ पे एक को 2 घंटे लगातार काम नहीं करना है। और तीसरा, सबको काम में एंगेज करना है, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन है। अब हम किसी को भी पहले काम करा सकते हैं, किसी को भी बाद में करा सकते हैं, हम किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई, ठीक है। बस यहाँ पे आपको बताना क्या है कि मिनिमम आपको कितना टाइम लगेगा, और सबको यहाँ पे इंगेज करना है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे कम टाइम में काम फिनिश करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या, जो ज्यादा काम कर रहा होगा उसको हम ज्यादा काम करवाएंगे, तब हमारा टाइम कम लगेगा, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको रखना है अपने माइंड में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क हमारे पास है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसी काम को अकेले जो एक्स है वो करता है 6 आवर में, और जो वाई है वो करता है 8 आवर में, और जो जेड है वो भी करता है 8 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर्क कंप्लीटेड इन 1 आवर। 1 घंटे में इस पूरे काम का कितना पार्ट ये तीनों करेंगे। तो जो एक्स है 1 घंटे में कितना पार्ट कर देगा, 1/6 पार्ट कर देगा। ये इसका 1/8 पार्ट करेगा, और ये इसका 1/8 पार्ट करेगा, ठीक है। इन तीनों का कर दीजिए एलसीएम। इसी तरीके से मैंने इसके पहले वाला भी आपको बताया हुआ है। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 3। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि अगर टोटल काम आपके पास 24 पार्ट होगा, तो 1 घंटे में जो एक्स होगा इसका 4 पार्ट करेगा, 1 घंटे में वाई इसका 3 पार्ट करेगा, और 1 घंटे में जेड इसका 3 पार्ट करेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमको कम टाइम यूज करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम किससे करवाएंगे, हम लोग एक्स से करवाएंगे, क्योंकि एक्स ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने आंसर पे आ जाते हैं। तो पहले हमने काम करवा लिया एक्स से, तो 4 पार्ट काम हो गया। उसके बाद वाई जेड में से किसी से काम करवा लो, 3 पार्ट काम हो गया। फिर हम दोनों से काम नहीं करवाएंगे, किसी एक से करवा के फिर एक्स से करवाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको टाइम कम चाहिए। अब फिर वाई जेड में से किसी एक से काम करवा लो, उसके बाद फिर आप एक्स से काम करवा लो, ठीक है। फिर वाई जेड में से किसी से काम करवा लो, यानी अल्टरनेट हम काम करवाते रहेंगे, क्योंकि एक को ही 2 घंटे लगातार काम नहीं करना है। और जब आपने ऐसा किया तो अभी इस पूरे काम का कितना पार्ट हो चुका है, 4 का हो गया 12 पार्ट, और 3 का हो गया 9 पार्ट, मतलब 21 पार्ट अभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगला काम कराने के लिए आप एक्स को भी ला सकते हो, और वाई जेड में से जिसको यहाँ पे यूज किए होगे उसके अलावा दूसरे को लेके आ जाओगे। अगर मान लो ये वाई होगा तो हम जेड को भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम एक्स को लेके आ जाएं, तो 1 घंटे में करेगा कुल 4 पार्ट, ठीक है। लेकिन पार्ट अभी हमारे पास बाकी कितने हैं, केवल 3 पार्ट, ठीक है ना। तो अगर आप x को यूज करोगे तो x इसका 3 पार्ट 45 मिनट में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे y यूज किया होगा तो आप z से भी काम करवा सकते हो। तो z क्या करेगा, 1 घंटे में 3 पार्ट करेगा, मतलब इस पूरे काम को करने के लिए ये 1 घंटे यूज करेगा, ठीक है। तो जब z को यूज करोगे तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आवर। और अगर आप x को यूज करोगे तो आपका टाइम लगेगा 6 आवर एंड 45 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आपका टाइम कम यूज होना चाहिए, मिनिमम टाइम में काम कंप्लीट होना है। इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट वाला काम होगा 7वें घंटे वाला, वो हम लोग z से नहीं करवाएंगे, हम x से करवाएंगे। तो यहाँ पे x 45 मिनट में इसका 3 पार्ट कंप्लीट करेगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 6 आवर्स एंड 45 मिनट।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।